हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, आपने तीन चीजों को देखा होगा। एक चीज आपने देखी होगी बच्चों, हीरा। हीरा अगर आपने ओरिजिनल नहीं देखा तो आपने मूवी में देखा होगा। ये कैसा होता है? चमकदार होता है, बहुत ज्यादा शाइन करता है। एक आपने कोयला देखा होगा घरों में, ये कैसा होता है? बिल्कुल काला होता है। तीसरा आपने देखा होगा बच्चों, पेंसिल की नोक। पेंसिल की नोक ये कैसी होती है? धूसर काली होती है, धूसर काली होती है। ठीक है, जिसको अपने कार्बन ब्लैक कहते हैं। चलो, इन तीनों चीजों को आपने देखा है बच्चों। इन तीनों की विशेषता क्या है कि ये तीनों के गुणों में पर्याप्त भिन्नता है। ये चमकदार है, ये काला है, ये धूसर काला है। और हीरा बहुत ज्यादा कठोर होता है, कोयला जो है वो कमजोर मुलायम होता है, घिस जाता है। और पेंसिल तो बहुत ही मुलायम होती है, ये तो अपने जैसे जैसे लिखते हैं वैसे वैसे घिसती जाती है। तो इनके गुणों में क्या होती है बच्चों? पर्याप्त भिन्नता होती है। गुणों में पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब बहुत ज्यादा भिन्नता, पर्याप्त भिन्नता होती है। लेकिन फिर भी इनमें एक चीज समानता है। क्या है कि ये तीनों ही जो है वो कार्बन से बने होते हैं। तीनों ही कार्बन से बने होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तीनों पदार्थ जो है एक ही तत्व, किससे? कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन इनके गुणों में पर्याप्त भिन्नता है। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों पदार्थों को इस तत्व के क्या कहेंगे? अप्ररूप। क्या कहेंगे? अप्ररूप। तो 10th साइंस के लेसन कार्बन एवं इसके यौगिक का यही टॉपिक अभी इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं बच्चों, कार्बन के अप्ररूप। तो अप्ररूप की आपके पास परिभाषा बन चुकी है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो एक ही तत्व से बने हों परंतु उनके गुणों में पर्याप्त भिन्नता हो, तो इन पदार्थों को उस तत्व के अप्ररूप कहा जाता है और इस गुण को अप्ररूपता कहते हैं। देखो बच्चों, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, यहां पर देखो लिखता हूं क्या कि दो, आपको बोर्ड में क्या लिखना है? 10th बोर्ड में जब अप्ररूप की परिभाषा आएगी तो कहोगे दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जो एक ही तत्व से बने हों परंतु उनके गुणों में, मतलब उन पदार्थों के गुणों में, उनके गुणों में पर्याप्त भिन्नता हो, पर्याप्त भिन्नता हो, तो उन पदार्थों को उस तत्व के अप्ररूप कहा जाता है। अप्ररूप कहा जाता है तथा इस गुण को अप्ररूपता कहते हैं। अप्ररूपता कहते हैं। तो ये आपके पास 10th बोर्ड का एक क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों कि अप्ररूप किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपको दिख रहे हैं, आप रट्टा नहीं मार रहे हो। दो या दो से अधिक पदार्थ हैं जो एक ही तत्व से बने हो, देखो सारे के सारे कार्बन से बने हुए हैं, परंतु उनके गुणों में पर्याप्त भिन्नता हो। इनके गुणों में तो भिन्नता है ही, ये मैंने गुण भी लिख रखे हैं कि गुणों में पर्याप्त भिन्नता हो। उन पदार्थों को, मतलब हीरा, कोयला, पेंसिल, इनको कार्बन के अप्ररूप कहेंगे। इन तीनों पदार्थों को कार्बन के अप्ररूप कहेंगे। उन पदार्थों को उस तत्व के अप्ररूप कहा जाता है तथा इस गुण को अप्ररूपता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात होगी आपके पास कार्बन के अप्ररूप की। चलिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास डेफिनेशन आ चुकी है बच्चों। अब बात आती है कि ऐसा हुआ क्यों? ये जब ये भी कार्बन से बना हुआ है, ये भी कार्बन से, ये भी कार्बन से, फिर भी इनके गुणों में अंतर क्यों है? इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में बंध जो है वो भिन्न प्रकार के बने हुए हैं।
ठीक है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में बंध अलग प्रकार के हैं, इसमें अलग हैं, इसमें अलग हैं। इसी बंध में भिन्नता के कारण ही इनके गुणों में अंतर आ जाता है। हालांकि ये सारे एक ही तत्व से बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इनके गुणों में अंतर किस बात का आ जाता है कि इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में बंध जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो आपसे पूछा जाए कि अपरूपता का कारण क्या है, तो आप कहोगे कि बंधों की भिन्नता, अलग अलग प्रकार के बंध के कारण जो है अपरूपों का निर्माण होता है। चलिए बच्चों, एक परिभाषा होगी आपके पास। अब है कार्बन के अपरूपों का वर्गीकरण। देखो, कार्बन के अपरूप जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलीय। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। एक होते हैं आपके पास अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है। क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं उनकी निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित ज्यामिति होती है, मतलब उनकी संरचना जो है वो निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय अपरूपों की निश्चित ज्यामिति नहीं होती। निश्चित ज्यामिति ऐसे लिखते हैं, ज्यामिति नहीं होती। ठीक है। तो जिनकी निश्चित ज्यामिति होती है वो क्रिस्टलीय अपरूप, जिनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती वो अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। चलिए बच्चों, अब क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से होते हैं? एक मैंने बताया था अभी, हीरा जो है वो क्रिस्टलीय अपरूप है। एक है आपके पास ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो ग्रेफाइट क्रिस्टलीय अपरूप है। एक है आपके पास फुलरीन। क्या है? फुलरीन, ये भी आपके पास क्रिस्टलीय अपरूप है। तो क्रिस्टलीय अपरूपों का आपके पास प्रश्न आएगा कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों का नाम लिखो, तो आप लिखोगे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है बच्चों। इसके बाद आप देखो अक्रिस्टलीय अपरूप जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती वो होते हैं आपके पास, एक तो होता है कोल और एक होता है कोक। फिर आता है आपके पास कास्ट चारकोल और एक होता है जंतु चारकोल, मतलब जंतुओं से बना हुआ, ये लकड़ी से बना हुआ। कोक मतलब कोयला, कोल लिक्विड को होता है। ठीक है, कार्बन का यह अपरूप है। और इसके बाद आपके पास होता है कि काजल जो है इसका एग्जांपल है। फिर आप देखो गैस कार्बन जो है वो भी गैसीय अवस्था में जो कार्बन है वो भी जो है कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप होता है। तो अक्रिस्टलीय अपरूप कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। आपके पास क्रिस्टलीय तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। अक्रिस्टलीय कोल, याद करेंगे, कोल, कोक। फिर कास्ट चारकोल, कास्ट होता है लकड़ी से बना हुआ चारकोल, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल। और काजल जो अपने आंखों में लगाते हैं वही काजल ही है ये, काजल। और गैस कार्बन, क्या? गैस कार्बन, गैस अवस्था में कार्बन। तो ये सारे के सारे अक्रिस्टलीय अपरूप हैं। तो अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में आगे अलग अलग एपिसोड में, जैसे ये एपिसोड नंबर 10 है तो एपिसोड नंबर 11 में हम पढ़ेंगे 11 में हीरा, एपिसोड नंबर 12 में हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट और एपिसोड नंबर 13 में हम पढ़ेंगे फुलरीन। ठीक है, तो एक एक करके इनकी फुल डिटेल पढ़ेंगे। ये सिर्फ याद करना है, इनकी डिटेल नहीं है। पेपर में आपसे यूं पूछा जा सकता है कि निम्न में से कार्बन का कौन सा क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, तो आपको दे देगा हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और कास्ट चारकोल। तो आप कहोगे कास्ट चारकोल क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप अगले एपिसोड में अपने पढ़ेंगे हीरा। आज के लिए इतना ही। ये एक बार आपके पास बेसिक ढांचा बन जाएगा तो एक एक करके अपने सभी टॉपिक पढ़ लेंगे। ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।